हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि सर सी टेट का जो पेपर हो रहा है उसमें भोजन से बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। और सही बात है, यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट के लिए भोजन से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है आपका। ठीक है। और इस वीडियो में हम सभी लोग भोजन के बारे में ही चर्चा करेंगे कि भोजन के दृष्टिकोण से जो है कौन से शाकाहारी होते हैं, किसे मांसाहारी कहते हैं, किसे सर्वाहारी कहते हैं, और किस राज्य का जो है कौन सा विशेष भोज्य पदार्थ जो है फेमस है आपका। तो इन सारी बातों की हम लोग चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और आप लोग कापी कलम लेकर के तैयार हो जाइए, सबको लिख लीजिएगा। और एक बात ध्यान दो कि इस वीडियो में आप ऐसे पढ़ो कि भोजन के बारे में ही जानना है, क्योंकि आप लोग भोजन करते हैं। और अब तो लगभग मुझको लग रहा है कि हर एक राज्य में जो है सारे भोजन मिल जाते हैं, कोई स्पेशल रह नहीं गया आपका। हर राज्य में जो है हर राज्य का भोजन आप लोग करते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेषता पड़ेगी आप लोग कि किस राज्य का कौन सा भोजन फेमस है आपका। और मैं तो यही कहूंगा सुपर टेट वालों से, बच्चों से, और यूपी टेट वालों से और सी टेट वालों से कि नौकरी मिल जाए तो जाकर के घूम लेना और हर राज्य का आनंद लेना और वहाँ का भोजन भी करना। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। और आज की जो टॉपिक होने वाली है आपका, ये टॉपिक है भोजन। चर्चा करेंगे हम लोग भोजन पर। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि भोजन क्या है, अर्थात भोजन की परिभाषा। पहली बात कि भोजन क्या है, तो देखो भोजन के बिना जो है किसी भी जीव का जीवित रहना क्या संभव है? नहीं है। अगर भोजन किसी को न दिया जाए तो क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और इस पर्यावरण में हम लोग देखें तो पर्यावरण में भोजन को कहीं न कहीं से जो है भोजन की व्यवस्था पेड़ पौधे करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष ढंग से या अप्रत्यक्ष ढंग से। तो किसी भी जीव जंतु का, चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो या सर्वाहारी हो, उसके भोजन की व्यवस्था जो है आपका पेड़ पौधे ही करते हैं। ठीक है। चलिए तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे आपका भोजन की। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग डिफिनेशन लिखो और एकदम धीरे धीरे आप लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सारी चीजों को आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एकदम डिटेल से आपका। ठीक है। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो पर जाइएगा मत, क्योंकि यहाँ से पूरा मैंने डिटेल कर दिए हैं। इसमें जो भी सवाल बनेंगे भोजन से, सारी बातों का मैं डिटेल कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है। भोजन की पहले परिभाषा लिखेंगे। भोजन भोजन वह खाद्य पदार्थ है, लिखेंगे आप लोग, भोजन वह खाद्य पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, भोजन की परिभाषा क्या होती है? भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, अब भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। यानी कि भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो क्या करता है? जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना। अब एक विशेष लाइन यहां पर लिखेंगे, नोट पॉइंट। इस पृथ्वी पर, लिखेंगे आप सभी लोग, इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब चाहे मांसाहारी भोजन हो चाहे शाकाहारी भोजन हो, जैसे पेड़ पौधे को भेड़ बकरियां खाती हैं तभी उनका शिकार शेर बाघ कर पाते हैं। तो शेर बाघ तो मांसाहारी है ना, लेकिन भेड़ बकरियां शाकाहारी है आपका। तो अगर पेड़ पौधे को खाकर वो बड़ी नहीं होती बकरियां, तो क्या शेर खा पाता? उसको नहीं खा पाता। तो चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष ढंग से इस पृथ्वी पर जो है पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं आपका। ठीक है ना। अब लिखेंगे आप सभी लोग कि भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीवों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। देखिए यहां पर लिख लेंगे आप लोग, भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीवों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। अब देखिए यह पॉइंट पे हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि भोजन के प्राप्त करने के आधार पर, अर्थात कौन सा जीव जो है किस प्रकार का भोजन करता है, उसके आधार पर हम सभी लोग इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। तो भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीवों को जो है निम्न प्रकार से बांटेंगे, अर्थात शाकाहारी और मांसाहारी में। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप सभी लोग
शाकाहारी। यानी कि किसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं, ये जानिए। शाकाहारी किन जीवों को जो है शाकाहारी कहा जाता है, ये चीज लिखेंगे आप लोग। तो ये तो छोटी कक्षाओं से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि शाकाहारी किसे कहा जाता है। यानी कि वे जीव जो पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं या पेड़ पौधों के भागों को खा करके जीवित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहा जाता है आपका। ठीक है ना। शाकाहारी परिभाषा लिखेंगे, ये वो जीव है, ये वो जीव हैं जो पेड़ पौधों ध्यान दीजिएगा, यानी कि पेड़ पौधों को खाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। केवल पेड़ पौधे खाएंगे ये वो जीव हैं जो केवल, यहां केवल शब्द आप लोग जोड़ेंगे, जो केवल, ध्यान दीजिएगा, वे जीव जो केवल पेड़ पौधे की पत्तियों या ये वो जीव हैं जो केवल पेड़ पौधों की पत्तियों या उनके भागों को अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि शाकाहारी जो हैं वो जीव हैं जो केवल पेड़ पौधों की पत्तियों या उनके भागों को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। अब मांसाहारी की बात होती है कि मांसाहारी किसे कहते हैं। मांसाहारी, ये बहुत इजी परिभाषा है लेकिन आप लोग फिर भी नोट करिएगा। मांसाहारी हम लोग किसे कहते हैं, यानी कि वे जीव जो जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं, जो जानवरों के मांस को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं आपका। ठीक है ना। तो लिखेंगे आप, ये वो जीव हैं जो जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं या जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है आपका। अगर हम लोग शाकाहारी के एग्जाम्पल को देखेंगे तो शाकाहारी में कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपका गाय, बैल, बकरी, भैंस, ये सभी क्या हो जाएंगे आपका, शाकाहारी हो जाएंगे। और मांसाहारी में क्या क्या हो जाएंगे आपका, मांसाहारी की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेर के बाद क्या हो जाएगा, बाघ, शेर, बाघ, ये सभी क्या हो जाएंगे आपका, मांसाहारी हो जाएंगे आपका। ठीक है ना। तेंदुआ वगैरह सब, लोमड़ी वगैरह सब यहां लिख देंगे, लोमड़ी, तेंदुआ, ये सभी जो है आपका मांसाहारी में आएंगे। ठीक है, नोट करते चलिए आप लोग, मांसाहारी वालों को नोट करेंगे। हाँ, चील वगैरह भी आप लिख सकते हैं, मेढक, छिपकली, चील लिख लेंगे आप लोग। मेढक भी खाता है आपका, छिपकली भी हो जाएगी आपका, छिपकली भी दूसरे जीवों को खाती है, छिपकली हो जाएगी आपका, चील हो जाएगी, चील भी मांसाहारी में आती है आपका। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल आप लोग नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ये जो जीव होते हैं ना, ये जीवित जानवरों का शिकार करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो मांसाहारी वाले ये जो जीव हैं, ये जीवित जानवरों का शिकार करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि मेहनत करके वीडियो को बनाया था तो कम से कम एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है ना। जब आप लोगों के लिए हम लोग टाइम अपना दे रहे हैं, मेहनत करके पॉइंट्स को आप लोगों को लिखवाते हैं, तो कम से कम एक लाइक करने में क्या जाता है, एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसा लगा आपको, ये मटेरियल जो आप लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक है ना, जिससे और भी हम लोग सुधार करेंगे और मटेरियल को बढ़ाएंगे आपके लिए। ठीक है, ठीक है। और ध्यान देना, एक नोट पॉइंट लिख लो कि गिद्ध जो होते हैं ना, गिद्ध जो होता है, यह सिर्फ
सिर्फ मरे जानवरों का शिकार करता है, मरे जानवरों का शिकार करता है, शिकार करता है। अब एक बात ध्यान देना कि जो जीव जो होते हैं वो मरे जानवरों का शिकार करते हैं या उन्हें खाते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। देखो लिखा है कि यह गिद्ध जो है सिर्फ मरे जानवरों का शिकार करता है। शिकार करने का अर्थ यहाँ ये हो गया आपका कि खाता है। क्या करता है? खाता है। और इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं, या इसे स्कैवेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर। इसे क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है। ठीक है ना? स्कैवेंजर, स्कैवेंजर कहा जाता है इसको। ठीक है ना? मृतोपजीवी या स्कैवेंजर इसको कहा जाता है। ठीक है ना? या प्रकृति का मेहतर भी इसको आप कहेंगे। इसमें एग्जांपल में आप लोग देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? सियार, जीवाणु, कवक, ये सभी आते हैं इसमें। सियार भी होता है आपका, गिद्ध भी हो जाएगा, जीवाणु भी हो जाएगा, कवक हो जाएगा आपका। ये सभी क्या है? ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिद्ध जो है ये सिर्फ मरे जानवरों का शिकार करता है। दूसरी बात कि ये जो सियार होता है, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, या मृतोपजीवी इनको कह सकते हैं आप, या फिर इन्हें आप स्कैवेंजर कहेंगे, क्योंकि यही वो हैं जो हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। ठीक है ना? इसे नोट करिए आप सभी लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं यहीं पे सर्वाहारी के बारे में, या किन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी जीव कौन से होते हैं? यानी कि वे जीव जो मांस को भी भक्षण करें और शाकाहारी जीवों को भी खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। तो लिख लेंगे आप लोग, ये वो जीव हैं, लिखेंगे यहां पर, ये वो जीव हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। ये वो जीव हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं, और इसमें सबसे आसान एग्जाम्पल यही है, मनुष्य। क्या हो जाएगा आपका? मनुष्य हो जाएगा, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। इसके बाद आप लिख लेंगे कौवा भी तो आपका होता है, गिलहरी भी तो होती है, गिलहरी, कौवा, गिलहरी, ये सभी जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। काकरोच को भी आप चाहे तो लिख लें, काकरोच को लिख लीजिए। और एक चीज, कुत्ता भी होता है। कुत्ता जानता है ना, रोटी भी देंगे तो खाएगा, मांस भी खाता है, तो कुत्ता भी हो जाएगा आपका। बिल्ली भी हो जाएगी, बिल्ली भी आपका क्या होती है? सर्वाहारी होते हैं। ये सभी जानवर जो होते हैं सर्वाहारी होते हैं आपका, इन्हें नोट करिए। और कभी आपसे पूछे कि किस आधार पर ये जानवर अपना भोजन करते हैं, तो जो इनका मुख और दांतों के बनावट के आधार पर जो है ना, ये अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे जो जानवर मांस को खाने वाले होते हैं ना, उनको आप देखेंगे तो उनके जो आगे के दांत होते हैं नुकीले होते हैं, जिससे वो चीड़ फाड़ पाए, मांस को क्या करेंगे? चीड़ फाएंगे, जिससे वो खा सकते हैं आपका। और अन्य चीजों को देखेंगे, जैसे आपको गाय भैंस को देख ले, उनके आगे के दांत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, पीछे के दांत चौड़े होते हैं आपका, जिसके कारण वो घास को जो है काट करके और चबा पाते हैं आपका। ठीक है, तो ऐसे करके सारी चीजें होती हैं आपका। तो मुख के बनावट के आधार पर और इनके दांतों के आधार पर जो है ना, ये अपने भोजन को ग्रहण कर पाते हैं आपका। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करिएगा, ऐसे ही सवाल आप लोगों से पूछेगा और बनते भी हैं आपका। ठीक है, जल्दी जल्दी सारी चीजों को नोट करिए और समझिए, समझेंगे। ये बहुत आसान टॉपिक है आपका, सारी चीजें आपके बीच में होती हैं, सारी चीजें आपके पर्यावरण में मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है और इसमें अंतर स्पष्ट करना। अब आप अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे कि पौधे के खाए जाने वाले भाग। हेडिंग बनाइए कि पौधे के खाए जाने वाले भाग, यहां से भी सवाल बनता है, पौधे के खाए जाने वाले भाग, यानी कि जो पौधे होते हैं उनके कौन कौन से भाग जो है खाए जाते हैं। या पूछेगा कि जैसे आलू पूछ ले कि आलू का जो भाग खाया जाता है वो कौन सा भाग होता है, ऐसे आपसे सवाल करता है। ठीक है ना, तो पौधों के खाए जाने वाले भाग में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे तना, यानी कि किन पौधों का तना खाया जाता है,
यही इसमें पढ़ना है। बच्चे सेटिंग बनाइए। तना, और तने में कौन कौन सा पौधा होता है आपका, जैसे आलू हो जाएगा आपका। अब आप ऐसा ना समझिएगा कि आलू जो होता है वो जड़ होती है, आलू जड़ नहीं होती, आलू तना होते हैं। कभी आलू के पेड़ को उखाड़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे तो छोटे छोटे जो आलू होते हैं उसकी डालियों में लगे होते हैं नीचे, तो आलू क्या होता है, तना होता है। इसके बाद आप लिख लेंगे प्याज को, लिख लीजिए प्याज, ये प्याज भी तना होती है। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि जड़ है, ये जड़ नहीं होती है, ये तना होती है। इसके बाद आप क्या होता है, लहसुन लिख लेंगे, लहसुन हो जाएगा आपका। लहसुन भी क्या होता है, ये तना होता है आपका, ठीक है ना। अदरक भी तना होती है, लहसुन के बाद अदरक लिख लेंगे आप लोग। अदरक भी क्या होती है, तना होती है। हल्दी भी आपका तना होती है, अदरक हो गया हल्दी, हल्दी भी आपका तना ही होती है, हल्दी लिख लीजिए आप लोग। ये सभी क्या होते हैं, तना होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आलू को बार बार पेपर में पूछता है, क्योंकि आलू से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ते हैं। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, इनके खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तना कहते हैं आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलिए, और अगला हो जाएगा जड़, यानी कि किन पौधों के जड़ों को खाया जाता है। तो एकदम इजी है ना, किसके जड़ को आप लोग खाते हैं। तो पहले आप गाजर बहुत अच्छे से खाते हैं आप लोग, गाजर हो जाएगा ना, गाजर सब लोग खाते हैं, सबका फेवरेट है, हलवा भी इसका बनता है आपका। तो गाजर का जड़ खाया जाता है। जब गाजर हो गया तो इसके जैसी मूली भी तो होती है, तो मूली का भी क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। गाजर, आलू, मूली, और सेम मिलता जुलता नाम है सलगम। सलगम का क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं आप सभी लोग। शकरकंद भी होता है आपका, शकरकंद का भी जड़ ही खाया जाता है। शकरकंद, चुकंदर बहुत फायदा करता है आदि। इतना एग्जाम्पल बहुत है आपका, इतने से ही बार बार पूछता है। तो ये जड़ वाले पौधे हो गए जिनके जड़ों को भोजन के रूप में खाया जाता है आपका। नोट करिए। अगला पॉइंट आप लिखेंगे पत्ता, किनके पत्ते को खाया जाता है, पत्ते को नोट कर लेंगे। तो आप लोग बताइए कि पत्ते किनके किनके खाए जाते हैं। जैसे पालक का पत्ता खाया जाता है, चने का पत्ता खाया जाता है, मेथी का पत्ता खाया जाता है, सरसों का पत्ता खाया जाता है। सरसों, सरसों का साग तो आप लोग खाते होंगे ना, सरसों, इन सब के क्या खाए जाते हैं, पत्ते खाए जाते हैं आपका। और भी कुछ बताइए आप लोग। बथुआ हो जाता है आपका, बथुआ, बथुआ तो सुना ही होगा नाम आप सभी लोगों ने। इसके बाद आएगा पत्ता गोभी, सबसे जरूरी, पत्ता गोभी, जैसा नाम है वैसा ही काम है आपका, पत्ता गोभी हो गया। तो ये सभी जो है, इन्हें पत्तेदार या इन्हें पत्ते खाए जाने वाले ये सभी पौधे हैं आपका, जिनके पत्तों को भोजन के रूप में खाया जाता है। पालक, चना, मेथी, सरसों, बथुआ, पत्ता गोभी, और भी जो होंगे उनको आप लोग सोच लीजिएगा। जिनके पत्ते को खाते होंगे वो सभी पत्ते वाले भाग होंगे, या वे पौधे जिनके पत्ते के रूप में, जिनके भोजन को पत्ते के रूप में, जिनके पत्ते को भोजन के रूप में खाया जाता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका फूल, यानी कि किनके फूल खाए जाते हैं, किन पौधों के जो है फूल खाए जाते हैं, या वे पौधे जिनके खाने योग्य भाग फूल होते हैं। तो गुलाब को भी खाया जाता है, लिख लीजिएगा आप लोग, गुलाब हो गया। और फूल गोभी तो सब लोग खाते हो, फूल गोभी हो जाएगा आपका। तो गुलाब हो गया, फूल गोभी हो गया। ब्रोकली भी होता है आपका, गोभी के जैसा ही होता है, ब्रोकली, ब्रोकली हो जाएगा आपका। ब्रोकली के बाद क्या खाते हैं आप लोग, फूल के रूप में केला को भी खाया जाता है, केला, केला को भी जो फूल खाया जाता है उसका, और फल भी खाया जाता है, दोनों खाया जाता है, नोट रखिएगा आप लोग। सीताफल हो गया, सीताफल, सीताफल। कचनार एक होता है, कचनार, कचनार के भी फूल को खाया जाता है, सब्जी बनती है इसकी, कचनार का फूल हो गया आपका। सहजन हो जाता है, सहजन हर काम होता है, जिसे सहजन के नाम से लोग जानते हैं, सहजन, सहजन का भी फूल खाया जाता है आदि। इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेंगे आप लोग सभी लोग, जिनके सीड से खाए जाते हैं या बीज जिनके खाए जाते हैं, वे कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें भोजन के रूप में उनके बीज का प्रयोग किया जाता है, सीड्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, चना हो जाएगा आपका, मटर हो जाएगा, चना मटर हो गया, चने को भी खाया जाता है, मटर को भी खाया जाता है आपका। इसके बाद क्या होता है, मक्का हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ये सभी क्या है, इनके सीड्स को जो है भोजन के रूप में खाया जाता है। चावल का भी आप लिख सकते हैं, चावल, मेथी भी हो जाएगी, मेथी, ठीक है ना। इसे आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप सभी लोग नोट करिएगा, और यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, और ऐसा नहीं खाली यूपी टेट में ही और सी टेट में ही बनते हैं, हर एक परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछ लेता है, ठीक है ना, कि गोभी का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। इस तरह से सवाल पूछता है आप लोगों से कि ब्रोकली का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, ठीक है, तो फूल को खाया जाता है। सरसों का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, चुकंदर का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। इस तरह से सवाल पूछता है, और मैं भी टेस्ट में सवाल आप लोगों से पूछूंगा इस तरह से, ठीक है ना। इसके बाद फल की हम लोग बात कर लेते हैं। सीड्स तो हो गया आपका, फल यानी कि वे पौधे जिनके फल को खाया जाता है। तो ये तो मुझको लग रहा है कि एग्जाम में आप लोग क्लियर कर ही लेंगे ऑप्शन के हिसाब से। फल कौन कौन से पौधे को खाया जाता है, सेब हो गया जिसमें, सेब के बाद हो गया केला। ये बहुत ईजी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधे जिनके फल को खाया जाता है, सेब, केला। टमाटर हो जाएगा आपका, टमाटर को कच्चा भी खाया जाता है, ये भी पूछा निम्नलिखित में किसको कच्चा खाया जाता है, तो टमाटर को आप कच्चा खा सकते हैं। सीताफल हो गया आपका, सीताफल हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे नाशपाती भी हो जाएगा, नाशपाती हो जाएगा। तो इनके जो है फल को खाया जाता है आपका। आंवला लिख लेंगे, आंवला भी हो जाएगा, पूछ लेता है। और बहुत सारे जितने भी हैं जिनके फल को खाया था उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी बातें अंडरस्टूड है, क्योंकि ये टॉपिक है भोजन वाली, और भोजन आप लोगों से बचा नहीं है, ठीक है। तो सबको आप लोग नोट करते चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका, ठीक है। चलिए, अब एक बात और, जैसे पूछता है कि किन्हें भून कर खाया जाता है, भूनकर, भूनकर जो है किनको खाया जाता है, ये पूछता है आपका। यानी कि किन सब्जियों को जो है भूनकर खाया जाता है। तो भूनकर खाने वाले कौन कौन से होते हैं, देखिए आप लोग याद रखिएगा। आलू को भूंजेंगे, भूंज कर खाते हैं ना, चोखा बनाते हैं आप लोग ना, अभी चोखे को पढ़ेंगे कहाँ का है आपका। भिंडी, आलू हो गया, भिंडी हो गया, करेला को भी लिखना, उसको भी कहीं कहीं भूनकर खाया जाता है। शकरकंद, शकरकंद हो गया, मक्का हो गया, मक्के को भूनकर खाया जाता है। चना हो गया, मटर हो गया, मूंगफली हो गई, सब खाते हैं भून करके। चना हो गया, मटर, मूंगफली, मूंगफली, इन्हें जो है भून कर खाया जाता है। और ध्यान दो यूपी टेट के बच्चों, ये सब पूरा नोट कर लेना, यहां से सवाल बनता है आप लोगों के लिए, ठीक है। आदि बहुत है यहाँ तक, और भी जिन्हें भून कर आप खाते होंगे उन्हें लिख लीजिएगा। ये सब अंडरस्टूड है, आप लोग इसको सोच कर भी लिख सकते हैं। अब अगला पूछता है ना कि उबाल कर, उबाल कर किसको खाया जाता है, ये सवाल पूछता है। तो आलू उबाल कर खाया जाता है, नहीं खाया जाता है। आलू, आलू उबालते हैं ना, आलू भी उबाला जाता है, चावल भी उबाला जाता है, दाल भी उबाली जाती है, ठीक है। आलू, चावल, दाल, यहां तक तो हो गया आपका। इसके बाद अंडा को भी तो उबालते हैं, शकरकंद को भी तो उबालते हैं, ठीक है ना। आलू, चावल, दाल, अंडा, शकरकंद, इन्हें जो है उबाल कर खाया था। मक्का भी उबाल कर खाया था, ध्यान दीजिएगा, मक्का आदि, इनको जो है उबाल कर खाया जाता है। इतना बहुत है, इसमें से पूछेगा आप लोगों से। और ऑप्शन के हिसाब से भी आप सभी लोग देखिएगा, ऑप्शन से भी आप लोग वहां पे क्लियर कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है आपका। तल करके पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किसे तल कर खाया जाता है। तो तल कर आप लोग बताइए कि क्या क्या खाते हैं तल करके। आलू भी तो तल कर खाया जाता है, आलू लगभग सब चीज में यूज होता है, वह ध्यान दीजिएगा। आलू, तो आलू तल करके आप खाते हैं। इसके बाद जाएगा मांस भी हो जाता है, तल कर खाते हैं मांस को, ठीक है। पापड़, मिर्च, इन्हें तल कर खाया जाता है, ठीक है ना, आदि। मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं, बाकी सब आप लोग खुद से भी लिखेंगे, क्योंकि सारी चीजों को लिख पाना संभव नहीं है आपका, ठीक है। कुछ चीजें आप खुद से भी करेंगे। इसके बाद हो जाएगा सेक करके। अब इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। सारी चीजों को आप लोग नोट करते चलें, और वीडियो को आप लोग खूब ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि सिर्फ आपको इतना काम दिया जा रहा है शेयर करने वाला। अगर आप उतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप। तो कम से कम हम लोगों के लिए आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा सा ना हिम्मत मिलती है कि हाँ आप लोगों को ठीक लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हिम्मत मिलती है। अगला लिखेंगे आप लोग सेक कर,
सेक कर जो है खाया जाता है कि नहीं, ठीक है ना। सेक कर खाने योग्य कौन कौन से पदार्थ हैं उन्हें आप लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो सेकने की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक चीज ध्यान दो आप सभी लोग, रोटी को सेका जाता है। किसको सेक कर खाते हैं? रोटी, ब्रेड, पापड़। रोटी, ब्रेड, पापड़, इन्हें सेक करके जो है खाया जाता है। और आज के समय का सबसे फेवरेट चीज है जिसे सेक कर खाते, जानते क्या है वो? पिज्जा। तो इसको तो आप लोग भूलेंगे नहीं, मुझे पता है, पिज्जे को, ठीक है। पिज्जे को भूलने वाले नहीं है आप लोग, ठीक है ना। तो इन्हें सेक करके हम लोग खाते हैं। अब कच्चे की बात हो गई कि कच्चा किसे खाते हैं? कच्चा, कच्चा आप लोग क्या क्या खा लेते हैं बताइए? टमाटर, टमाटर हो गया, टमाटर के बाद मूली, गाजर, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें कच्चा खाया था, मूली, गाजर, खीरा भी हो जाएगा आपका, ककड़ी हो जाएगी, तरबूज हो जाएगा, सब मैं आदि यहाँ लिख दे रहा हूं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ककड़ी वगैरह हो गया, इन सबको जो है कैसे खाते हैं आपका? तो इन्हें तल कर खाया, अरे सॉरी, इन्हें कच्चा खाया था, ठीक है। इसे आप नोट करिए। चलिए, ये तो रहे जो है पौधों के खाने योग्य भाग। अब आप लोग पढ़ेंगे कि जो कुछ खाद्य पदार्थ हैं वो अलग अलग राज्यों के जो है फेमस है। तो आप लिखेंगे कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन, यहां हेडिंग बना दे रहे हैं, कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन, और आप उसे नोट करिएगा, कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन। हेडिंग है कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन या भोजन, कुछ भी आप लिखें, कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन या भोजन, ठीक है। एक एक करके पहले कुछ चीजें समझेंगे। देखिए, सवाल ये बनता है कि हमारे उत्तर भारत के लोग निम्नलिखित में से क्या खाना पसंद करते हैं, या उनके लिए कौन सा भोजन सुगम है आपका। तो आप लोग एक चीज ध्यान दो कि हमारे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में जो है ये रोटी खाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं आसानी से मिल जाता है और सस्ते रेट पर मिलता है, जिसके कारण हम लोग रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं, उत्तर भारत वाले लोग। तो आप चाहें तो लिख लें, उत्तर भारत के लोग, यहां एक एक पॉइंट लिखते चलो। उत्तर भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं, रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारे इधर या उत्तर भारत की तरफ जो है वो गेहूं जो है अच्छे आसानी से मिल जाता है, सीधे समझे आप, क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं आसानी से उपलब्ध होता है। चाहे तो यह लिख लें, क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं आसानी से उपलब्ध हो जाता है आपका, ठीक है ना। क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं आसानी से उपलब्ध हो जाता है, आप लिख लीजिए यहाँ पर, इस क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, अगले पॉइंट पर सवाल ये बनता है कि दक्षिण भारत के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, ये भी सवाल बनता है। तो दक्षिण भारत के लोग जो है ना, चावल, सांभर, ये सब खाना ज्यादा पसंद करते हैं। कारण क्या होता है कि जो डिश होते हैं अलग अलग, उनको बनाने के लिए जो पदार्थ होते हैं वहां आसानी से मिल जाता है आपका। तो लिख लेंगे दक्षिण भारत के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, तो लिखेंगे दक्षिण भारत के लोग दक्षिण भारत के लोगों की अगर हम लोग बात करती हैं तो क्या क्या खाना वो लोग पसंद करते हैं, लिखेंगे चावल, इडली डोसा, चावल हो गया, इडली डोसा हो गया, ये सब चीजें खाना वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। सांभर भी आप लिख लेंगे यहाँ पर, सांभर भी दक्षिण भारत का बहुत फेवरेट भोजन है आपका, सांभर आदि। अब क्यों? तो क्योंकि इनको जो बनाने वाला पदार्थ होता है ना, वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है आपका, और सस्ते में मिलता है, जिसके कारण वहां पे बहुत इजी होता है आपका, ठीक है। दक्षिण भारत के लोग
इडली चावल जो है सांभर वगैरह खाना ज्यादा पसंद करते हैं आपका। और एक नोट पॉइंट यहाँ पर बनाओ और लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे कि दक्षिण भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग अपने व्यंजन में नारियल को शामिल करते हैं, ये दक्षिण भारत के लोग जो होते हैं वो नारियल को अपने भोजन में शामिल करते हैं। कारण क्या होता है, प्रयोग करते हैं अपने व्यंजनों में, कारण ये होता है कि वहां पे नारियल बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। और तटीय क्षेत्रों के लोग, अब सवाल एक अगला बनेगा आपका, देखिए उत्तर भारत के लोग हो गए, दक्षिण भारत के लोग, अब तटवर्ती क्षेत्रों के लोग, तटीय क्षेत्र के लोग या तटवर्ती क्षेत्र के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, उनके लिए क्या आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ये जो तटवर्ती क्षेत्र वाले होते हैं ना, ये मछली और चावल ज्यादा खाते हैं। कारण क्या है कि तटवर्ती लोगों को जो है मछली और चावल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो यहां लिख लेंगे मछली और चावल, ये लोग खाना ज्यादा पसंद करते हैं आपका। अब असम के लोगों की बात करता है, कभी कभी सवाल विशेष रूप से पूछता है कि असम के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, ये भी सवाल पूछता है। अभी भोजन को तो हम लिखवाएंगे, लेकिन असम के लोगों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो असम के लोग क्या खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये लोग भी चावल और मछली ज्यादा खाते हैं, ठीक है। असम के लोग भी जो है ये चावल और मछली ये लोग भी ज्यादा खाते हैं, जिसके कारण जो है यहां पर भी जो है असम के लोग भी चावल और मछली खाते हैं आपका, ठीक है ना। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद एक सवाल यह बनता है कि उत्तर पूर्व के लोग, यानी कि जो उत्तर पूर्व के लोग होते हैं वे लोग खाना क्या पसंद करते हैं। तो आप लोग बताइए कि जो उत्तर पूर्व वाले होते हैं वो खाना क्या पसंद करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक बात कि जो उत्तर पूर्व के लोग होते हैं उनका एक नया चीज आपको मिलेगा। देखिए क्या, उत्तर पूर्व के लोग, यानी कि उत्तर पूर्व के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, उनका फेवरेट भोजन क्या होता है, ये सवाल आप लोगों से पूछता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों ने बांस देखा होगा ना, बांस की सब्जी, ये उत्तर पूर्व के लोगों के सबसे फेवरेट भोजन में आता है, बांस की सब्जी। अब ये ना सोचना कि जो बांस होता है उसकी सब्जी, नहीं, जो बांस में जो नरम वाला बांस होता है जिसे करेला बोलते हैं, जो निकलता है ना, उसकी सब्जी वो लोग खाते हैं, ठीक है ना। हाँ, उत्तर पूर्व के लोग करेले की सब्जी खाते हैं आपका, ठीक है ना। एक नोट पॉइंट लिखो यहां पर, नोट पॉइंट, इसे नोट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पेपर में पूछा गया है। लिंग हु फेन, इस लिंग हु फेन को पूछता है कि यह जो है लिंग हु फेन जो है आपका, ये क्या है। तो यह सांप का मांस होता है। क्या होता है यह सांप का मांस होता है, सांप का मांस होता है। और हांगकांग के लोग जो है ना इसे बहुत अच्छे से खाते हैं, उनका फेवरेट होता है। हांगकांग के लोग, लिख लेंगे, हांगकांग के लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना। हांगकांग के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं, यानी कि हांगकांग के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं आपका। अब आपसे ये पूछेगा कि लिंग हु फेन क्या है, तो यह सांप का मांस होता है। लिंग हु फेन, यह सांप के मांस को कहा जाता है, सांप का मांस होता है, और हांगकांग वाले इसको बहुत अच्छे से खाते हैं आपका। इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि किन राज्यों का क्या क्या पसंदीदा भोजन है, उनको हम लोग इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं आपका। तो आप लोग एक तरफ लिखेंगे राज्य
और दूसरी तरफ लिखेंगे आप लोग खाद्य पदार्थ। और फटाफट लिखते चलिए क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बनता है आपका। बहुत ज्यादा भोजन है लेकिन सिर्फ उनको पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है आपका, बाकी कुछ नहीं है आपका, ठीक है ना। तो एक एक करके सारे राज्यों की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनको आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे लिखवाते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप लिखेंगे असम के बारे में, लिखिए आप लोग असम। असम का लिखेंगे कि असम का जो विशेष भोजन है वो क्या है आपका। तो असम की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसारे टेंगा, मसारे टेंगा। और ये मसारे टेंगा जो होता है ना, ये मछली विशेष प्रकार की मछली बनाई जाती है आपका। मछली को मसारे टेंगा, जो मछली का भोजन होता है, मछली से डिश बनता है, मसारे टेंगा बोला जाता है इसको, ठीक है ना। और असम से संबंधित है, ये पूछता है मसारे टेंगा जो है कहाँ का खाद्य पदार्थ है, तो असम से संबंधित है आपका और यहाँ का ये विशेष खाद्य पदार्थ है आपका, ठीक है ना। असम हो जाएगा। और अगला आ जाएगा बांस हो जाएगा। चावल भी हो जाएगा आपका, चावल भी नोट कर लेंगे आप लोग, बांस, चावल, ये सभी जो असम का फेवरेट भोजन है आपका। नेक्स्ट अगले राज्य को लिखेंगे गोवा। अब जब गोवा को पढ़ेंगे तो एक बात ध्यान देना, गोवा तटवर्ती है तो मछली तो यहाँ का फेवरेट होगा ही, तो लिख लेंगे आप लोग मछली। और ध्यान दो, ये मछली तो लिख लिया, नारियल के तेल में बनी मछली। ये पूछता है कि कहाँ पे नारियल के तेल में बनी मछली जो फेवरेट वहां का व्यंजन है, तो नारियल के तेल में बनी, यानी कि नारियल के तेल में बनी मछली जो होती है ये गोवा की फेवरेट डिश में आती है आपका, ठीक है ना। अगला आता है फोनना कढ़ी करके एक डिश होता है आपका, फोनना कढ़ी, यहां लिख दे रहे हैं फोनना कढ़ी आपका। ये भी गोवा का जो है एक विशेष व्यंजन है, एक प्रकार कढ़ी है और ये विशेष व्यंजन होता है। बिंदालू भी होता है आपका, बिंदालू, ठीक है। कभी जाना गोवा घूमने तो वहां पर जाकर के इन डिश का आप लोग आनंद लेंगे, इन भोजनों का आनंद लेंगे आप लोग। अगला लिख लो गुजरात, जहां से इस समय सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, यहां से गुजरात का जो पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। गुजरात में अगर देखेंगे तो ढोकला, यहाँ का जो फेवरेट भोजन है ना वो ढोकला है। क्या है? ढोकला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर याद रखिए। ढोकला जो है गुजरात का जो है फेवरेट व्यंजन है आपका, ढोकला। इसके बाद खांडवी हो जाएगा आपका, खांडवी। ढोकला के बाद जाएगा खांडवी। खांडवी को बार बार पूछता है, लेमन राइस को पूछता है, लेमन राइस। ये लेमन राइस कहाँ का है? तो लेमन राइस आपका गुजरात का है, आपका फेवरेट भोजन। खिचड़ी भी गुजरात का फेवरेट भोजन में आता है। थेपला भी यहाँ का फेवरेट भोजन है आपका, थेपला, ठीक है ना। गुजरात का ही ये भोजन है आपका थेपला। फाफड़ा भी यहीं का है, फाफड़ा भोजन भी कहाँ का है? गुजरात का। ये सभी फेवरेट व्यंजन है गुजरात के, नोट करिए इसको। इसके बाद लिखेंगे आप जम्मू कश्मीर राज्य का पूछ लेता है तो लिख लेंगे तबक माज। भेड़ का मांस को भेड़ के मांस से बनाया जाता है तबक माज। यह जो तबक माज, ये जो व्यंजन है आपका ना, ये भेड़ का मांस से बनता है, लिख देंगे भेड़ के मांस से बनता है तबक माज। इसके बाद लिख लेंगे आपका कलाड़ी पनीर भी यहां बनता है, कलाड़ी पनीर आपका, ठीक है ना। कलाड़ी पनीर को लिख लीजिए। चूंकि एक चीज ध्यान देंगे, जो जम्मू कश्मीर वाले होते हैं वो मांस वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वहां पे शाकाहारी भोजन भी बहुत अच्छे अच्छे डिश वहां पे बनते हैं। आप कभी जाए घूमने तो वहां पे जाके आनंद लें, ठीक है ना। कलाड़ी पनीर। दम आलू भी यहाँ का फेवरेट है, दम आलू। ये सभी जम्मू कश्मीर के फेवरेट भोजन में आपके आते हैं, ठीक है ना। राजमा होता है, कहवा होता है, ये सभी वहीं के हैं आपका, तो नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट अगले राज्यों का लिखेंगे आप सभी लोग। इसके बाद लिख लीजिए आप लोग महाराष्ट्र।
अगला राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का फेवरेट भोजन क्या होता है, फेवरेट व्यंजन क्या होता है, इसे आप लोग बताएं कमेंट करके। और जो जानते हो आप सभी लोग बताइए कि महाराष्ट्र का सबसे फेवरेट भोजन क्या होता है आपका। तो एक चीज ध्यान देना, महाराष्ट्र का जो सबसे फेवरेट भोजन होता है आपका वो होता है साग पूरी आपका एक, ठीक है ना, साग पूरी। साग पूरी हो जाएगा आपका। साग पूरी यहाँ का एक फेवरेट डिश होता है आपका महाराष्ट्र का। वड़ा पाव तो सब लोग जानते हो, लिख लो वड़ा पाव। वड़ा पाव भी महाराष्ट्र का सबसे फेवरेट व्यंजन में आपका आता है। इसके बाद पाव भाजी हो जाएगा, पाव भाजी, पाव भाजी हो जाएगा आपका। ये पाव भाजी में जो ब्रेड होता है और कई तरह की जो सब्जी होती है ना, तो उस ब्रेड से इसको खाया जाता है आपका पाव भाजी। भेलपुरी भी वहां का फेमस है। पूछ लिया आपका भेलपुरी कहाँ किस राज्य का फेमस है या किस राज्य का विशेष व्यंजन है आपका, तो भेलपुरी को बताएंगे आप लोग कहाँ का, महाराष्ट्र का हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन इस समय जो है हर राज्य का हर राज्य में मिल रहा है, कोई विशेष नहीं लगे, लेकिन ये वहां का फेमस है आपका, ऐसे समझेंगे आप लोग। नागालैंड को लिख लेंगे, नागालैंड, नागालैंड। और नागालैंड की हम लोग बात करें तो वही बांस के कोपल का जो सब्जी बनता है आपका, बांस के कोपल, बांस के कोपल की जो सब्जी बनती है यहाँ का फेमस है आपका, ठीक है ना। पोर्क और बैम्बू सूट भी इसको बोलते हैं आपका, पोर्क, पोर्क और बैम्बू सूट, हाँ पोर्क और बैम्बू सूट इसको बोला जाता है आपका, बैम्बू सूट, हाँ पोर्क और बैम्बू सूट। मोमोज भी यहाँ का फेमस होता है, ध्यान दीजिएगा, मोमोज, मोमोज भी यही नागालैंड का है, आप लोग तो खाते होंगे मोमोज। ये सब नागालैंड के फेवरेट डिश है आपका, फेमस है आपका। पंजाब सबसे इंपॉर्टेंट, पंजाब का पूछता है आपका, नोट करो फटाफट, पंजाब का, पंजाब का फेवरेट डिश कौन सा है आपका, पंजाब का रहेगा सरसों का साग। कभी पंजाब घूमने जाओ तो आनंद लो, सरसों का साग वहां का फेमस है आपका, सरसों का साग और मक्के की रोटी, सरसों का साग और मक्के की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग और मक्के की रोटी वहां का फेवरेट है आपका। छोले भटूरे, राजमा चावल, ये सभी वहीं के हैं आपका, तो लिख लो छोले भटूरे, छोले, छोले भटूरे, राजमा चावल, राजमा चावल, ये भी पंजाब का है आपका। इसके बाद लिख लो राजस्थान, राजस्थान का लिखेंगे आप लोग, राजस्थान का क्या क्या फेमस है आपका, मलाई घेवर, मलाई घेवर, मलाई घेवर, मलाई घेवर हो जाएगा। और देखो राजस्थान का चूरमा बाटी, चूरमा बाटी भी बहुत फेमस है आपका, चूरमा बाटी, ठीक है ना। तो मलाई घेवर और चूरमा बाटी यहाँ का फेमस है। दाल बाटी भी यहाँ का फेमस है आपका, दाल बाटी लिख लेंगे आप लोग, दाल बाटी। अब इसको साधारण ना समझ लेना, दाल बाटी वहां की बहुत फेवरेट है वास्तव में आपका, दाल बाटी राजस्थान का बहुत ही फेमस है। केर सांगरी एक पूछता है आपका, राजस्थान में एक केर सांगरी, ये इंपॉर्टेंट है, केर सांगरी, इसको नोट कर लेना, केर सांगरी को पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये राजस्थान का एक फेवरेट व्यंजन है आपका। पश्चिम बंगाल का लिख लेंगे आप लोग, पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का तो पहली बात की मछली को समझ लो, झींगा, दाब छिलगरी बोला जाता है इसको, दाब छिनगरी, ठीक है ना, दाब छिनगरी, दाब छिनगरी यानी कि ये झींगे की एक सब्जी होती है, झींगा, झींगा से बनाया जाता है आपका, जो झींगा होता है। और मछली यहाँ का फेवरेट हो जाएगा आपका रसगुल्ला, पश्चिम बंगाल का जो है रसगुल्ला बहुत फेमस है, ध्यान देना, रसगुल्ला, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला लिख लेना। आलू पोस्तो भी यहाँ का फेमस है आपका, आलू पोस्तो, आलू पोस्तो यहाँ का बहुत ही फेवरेट डिश में आता है आपका पश्चिम बंगाल का, इसे नोट करिए। ठीक है, सारी चीजें आप लोग नोट करते चलो, फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। वीडियो थोड़ा बड़ी है लेकिन आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब पूरा देखेंगे तभी ये सब नोट कर पाएंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। इसके बाद लिख लो केरल का, केरल का आप लोग नोट करेंगे, केरल का नोट कर लीजिए।
केरल में आपको टाइपियोका होता है आपका, और एक होता है अवियल, मिश्रित सब्जी को बोलते हैं अवियल, अवियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मिश्रित सब्जी, यहां लिख देंगे आप सभी लोग, मिश्रित सब्जी, मिश्रित सब्जी, मिश्रित सब्जी हो जाएगा आपका। इसके बाद लिखेंगे टाइपियोका, टाइपियोका लिख लेंगे आप लोग, टाइपियोका, टाइपियोका। और ये टाइपियोका जो होता है जैसे शकरकंद होता है ना, शकरकंद के बीच वाला जो स्टार्च होता है उसी से बनाया जाता है आपका टाइपियोका। मालाबार बिरयानी यहाँ का बहुत फेमस है, मालाबार बिरयानी, मालाबार बिरयानी, मालाबार बिरयानी यहाँ का बहुत ही फेमस है आपका, इसे नोट करिए आप लोग। अप्पम और एरीसेरी भी यहाँ का है, अप्पम, अप्पम और एरीसेरी, एरीसेरी भी यहाँ का फेवरेट व्यंजन में आता है, अप्पम और एरीसेरी आपका, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। फिर अगला लिख लेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वही के प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या क्या फेमस है आपका, तो बैगन की कलौजी यहाँ की बहुत फेवरेट है आपका, बैगन की कलौजी, ये उत्तर प्रदेश के फेवरेट व्यंजन में आता है, प्रसिद्ध व्यंजन में आता है आपका। और बाकी आलू मेथी पालक और गोभी वगैरह का जो क्या बनता है उसका पराठा, ठीक है ना, ये बहुत फेमस है आपका, यहाँ के आलू मेथी के पराठे लिख लेंगे आप लोग, आलू मेथी, आलू मेथी और अन्य चीजों के जैसे पालक वगैरह हो गया, या प्याज पनीर गोभी मूली के पराठे, आलू मेथी मूली आदि के पराठे, आदि के पराठे यहाँ के कई हैं आपका यूपी के, और आप अपने उत्तर प्रदेश का तो समझ जाएंगे आपका। मध्य प्रदेश का एक पूछता है, मध्य प्रदेश का लिख लेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश के फेवरेट व्यंजन को पूछ लेता है, तो दाल वाफला वहां का एक फेवरेट भोजन है आपका, दाल वाफला, ये इंपॉर्टेंट है, दाल वाफला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पेपर में पूछा जा सकता है, दाल वाफला कहाँ का फेवरेट व्यंजन है, तो वहीं का है। और भुट्टा का खीस पूछता है, भुट्टा, भुट्टा का खीस, ये मध्य प्रदेश का फेवरेट व्यंजन में आपका आता है, इसे नोट कर लीजिए आप सभी लोग, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद लिख लो आप लोग उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड का आप लोग नोट करेंगे, और उत्तराखंड का हो जाएगा मंडुआ की रोटी, उत्तराखंड का फेवरेट डिश जो होता है मंडुआ, मंडुआ की रोटी, मंडुआ की रोटी होती है, उत्तराखंड का हो जाएगा आपका। और फानू दाल, फानू, फानू दाल, मंडुआ की रोटी, फानू दाल, और झिंगोरे की खीर, झंगोरे, झंगोरे की, झंगोरे की खीर, इसे नोट करिए आप सभी लोग। झंगोरे की खीर, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। झंगोरे की खीर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें। अब इसके बाद लिख लो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का आप लोग लिख लेंगे, आंध्र प्रदेश का आप लोग लिख लीजिए, पेसरतु या हरा डोसा बोलते हैं, पेसरतु, पेसरतु या हरा डोसा, हरा डोसा, पेसरतु या हरा डोसा इसको बोलते हैं। कर्नाटक का लिखेंगे, कर्नाटक का लिख लीजिए मैसूर मसाला डोसा, मैसूर मसाला डोसा बोलते हैं कर्नाटक का, कर्नाटक का होता है मैसूर मसाला डोसा, मैसूर मसाला डोसा, मसाला डोसा, ठीक है, मैसूर मसाला डोसा। और रवा केसरी एक होता है यहाँ का फेवरेट व्यंजन, रवा केसरी, रवा केसरी, रवा केसरी, केसरी। छात्रों ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखता हूं।
आप इसके नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है अभी बाकी जो राज्यों के और भी फेवरेट व्यंजन हैं उनको हम लिखवा देंगे, उनको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिसके कारण मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना रख रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट को आप सभी लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।